लास्ट टाइम हमारी क्लासेस हुई थी, उसके अंदर हमने जो है ना वो ये सीखा था कि जब भी आपने पीएचपी का कोड करना है तो पीएचपी के कोड के लिए सबसे पहले आपके पास जैम सर्वर स्टार्ट हो। जैम सर्वर के अंदर वो आपका सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड होता है या किसी और ड्राइव में जहाँ भी आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हो। जैम वाला फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद आपने जो है ना वो एच टी डॉक्स वाला फोल्डर ओपन करना होता है। एच टी डॉक्स के अंदर आपने जो है ना वो फोल्डर बना लेना है, जैसे मैंने वीयू के नाम से बनाया है। सबसे पहला टास्क मैंने पहला करवाया था, मैंने कहा था कि एक फाइल बनाएं। जैसे मैंने कहा इंडेक्स डॉट पी के नाम से, कल जो प्रैक्टिस हमने की है। इंडेक्स डॉट पी फाइल बना के उसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो है ना वो क्यूरी लगानी है डेटाबेस की कनेक्शन की, कि आपका जो है ना डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। कनेक्शन की क्यूरी ये है। तो ये जो डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी है, इसका पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी कोडिंग का, जो आप कोडिंग कर रहे होते हो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसका और डेटाबेस का आपस में लिंक करती है। मतलब जो आप फ्रंट एंड से डाटा भेजेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड सेव करते हैं तो डेटाबेस में तब ही सेव होता है जब तक ये क्यूरी आपस में कनेक्ट ना हो। इस क्यूरी को कनेक्ट करना का लाजमी होता है कनेक्ट करना। कल कुछ लोगों के इश्यूज आए थे, जैसे उन्होंने ये मिस कर दिया था। तो जब भी पीएचपी का आप कोड करते हो, सबसे पहले आपने ये ओपनिंग सिंटैक्स लाजमी लिखना होता है। उसके बाद जब आपने कोई क्यूरी लगानी होती है तो क्यूरी को ना किसी वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कनेक्शन की क्यूरी लगानी ये लगाई है, तो इसमें हमने डॉलर साइन ये लिंक रखा है, ये एक वेरिएबल बनाया लिंक के नाम से। आगे फिर हमने क्यूरी लिख दी लोकल होस्ट, ये हमारा लोकल सर्वर हो गया, जैम सर्वर। उसके बाद रूट, ये PHP माई एडमिन की डायरेक्टरी को बोलते हैं। ये पासवर्ड ब्लैंक होता है और ये डेटाबेस का नाम है जो वीयू, जो हमने PHP माई एडमिन में बनाया होता है। उसके बाद आगे इफ एल्स कंडीशन होती है। इफ एल्स कंडीशन का मैंने बताया था कि ये बेसिकली चेक कर रही होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसको बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम होता है एरर्स को कंट्रोल करना, एरर्स फाइंड करना। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे हमने इफ में वैल्यू ट्रू रखी है और एल्स में वैल्यू फॉल्स रखी है। तो ट्रू मीन के कनेक्टेड लिखा है कि इट्स मीन कि हमारी क्यूरी सही चल रही है, और अगर एल्स आए तो इसका मतलब ये होता है कि क्यूरी में कोई फॉल्ट है, कहीं कोई चीज़ मिस की है। जैसे कल स्टूडेंट्स ने, किसी ने ये अंडरस्कोर की बजाय डैश लगाया हुआ था तब भी एरर आ रहा था। किसी ने एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ था तो वो सिंटैक्स एरर दे रहा था। किसी ने डेटाबेस नहीं बनाया हुआ था तब भी वो सिंटैक्स एरर दे रहा था कि ये डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो ये कुछ एरर्स शो होते हैं पीएचपी के। तो ये था मेन, सबसे पहले हमारी क्यूरी ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो सीखी थी इंसर्ट की। इंसर्ट के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। थोड़ी सी मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूं, जैसे ये वाला है। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, इंसर्ट वाला। इंसर्ट में क्या था कि एक फॉर्म, आपने फॉर्म बनाया है, उसके अंदर ईमेल लिखी और डाटा सेव कर दिए। अब इसका कोड क्या है, जब भी आप कोई न्यू फाइल बनाते हैं, उसमें आप सबसे पहले ये हेडिंग देते हो। हेडिंग के बाद आगे फिर आपने ये फॉर्म का बना दिया। उसके बाद फिर आपने ये इनपुट फील्ड बना दी। तो उसके बाद ये ईमेल आ गया। तो मैंने इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी कि एक तो मेथड, यहाँ पे दो से तीन चीज़ें एचटीएमएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेथड पोस्ट होना चाहिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, उसका ये नेम लाजमी रखना होना चाहिए। इसी तरह से ये ईमेल, यहाँ पे ये नेम मस्ट हो। उसके बाद ये सबमिट के अंदर ये मस्ट हो। नेक्स्ट क्या होता है कि आगे हमने ये फाइल इंक्लूड की है। इंक्लूड पीएचपी के अंदर स्टेटमेंट को बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि एक पीएचपी की फाइल के अंदर दूसरी पीएचपी की फाइल्स को लिंक करना। कौन सी फाइल हमने लिंक की है, db.php। db.php क्या है, जिसके अंदर हमने कनेक्शन की क्यूरी अपनी लगाई हुई है, ये वाली। इसको हमने इसके साथ लिंक कर दिया है, बजाय कि यहाँ पे कनेक्शन की क्यूरी दोबारा लिखें तो हमने सिंपल इंक्लूड स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे हमने फाइल को लिंक कर दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि इस सेट हम यूज़ करते हैं। इस सेट जो है ना पीएचपी के अंदर ये फंक्शन होता है नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, कि आया जो आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है। अगर नल वैल्यू होगी तो आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। एरर भी नहीं देता है, लेकिन ये है कि प्रोग्राम रन नहीं होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि उसमें हमने जो है ना वो फिर वेरिएबल बनाया। एक ये भी जिक्र किया था कि डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट ये क्या चीज़ है। डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट जो है ना सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इसका काम होता है, ये पोस्ट मेथड के साथ ये काम करता है, और डाटा सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड को। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने ऊपर ये कंडीशन लगा दी,
और उसके अंदर फिर आपने ये आगे वेरिएबल डिक्लेयर किया। डॉलर साइन किसी भी नाम के साथ आ जाए, किसी भी करेक्टर के साथ आ जाए, किसी भी चीज़ के साथ डॉलर साइन आप सिंपल डॉलर साइन लगा दें और ABC लिख दें, XYZ लिख दें, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। PHP के अंदर उसको वेरिएबल बोलते हैं। आगे हमने फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे हमने डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल लगाया। इसमें ये ब्रैकेट के अंदर हमने नेम लिखा है। तो ये जो नेम है ना, इसका मैंने बताया था कि ये आपकी इनपुट फील्ड जो होती है ये उसका की का नेम है, ये वाला, ये उसका है। और ये मेथड आ गया पोस्ट के साथ यूज हो रहा है और ये आपका PHP का वेरिएबल आ गया है, ये वाला। उसके बाद मैंने फिर आगे ये बताया था कि इंसर्ट की क्यूरी किस तरह काम करती है। कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो क्यूरी के लिए। उसके बाद आपने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर्स। ये यूजर्स हमारा क्या है, ये हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है जिसके अंदर हमने वैल्यूज को सेव करना है। तो टेबल के अंदर हमेशा कॉलम्स होती हैं, कॉलम्स होंगे तो तब ही आपका डाटा सेव होगा। मतलब टेबल जब बनाते हैं तो उसके साथ हम कॉलम्स भी बनाते हैं। तो हमने यूजर्स के नाम से टेबल बनाया, इसके अंदर हमने दो कॉलम्स बनाए, इनको कॉलम्स बोलते हैं। पहले कॉलम्स आते हैं फिर वैल्यूज आती हैं। तो उसके बाद फिर आगे हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी कि जो जो वैल्यूज हमने डेटाबेस में सेव करवानी थी उनका जिक्र कर दिया। सेकंड स्टेप इसमें ये आ गया कि इसके अंदर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। मतलब फाइनल जब हमारी क्यूरी चलती है तो वहाँ पे हम ये फंक्शन लगाते हैं MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। और ये हमारा डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी का वेरिएबल होता है और ये हमारा इंसर्ट की क्यूरी का वेरिएबल होता है। तो ये चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं कि आया कि हमारी ये क्यूरी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो हम इफ एल्स कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लगा दिया। स्क्रिप्ट बेसिकली होता है कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड सेव करते हो तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज आए। तो ये स्क्रिप्ट उसके लिए था, जावा स्क्रिप्ट का ये सिंटैक्स है। इसका काम यही होता है कि इवेंट हैंडलर इसको बोलते हैं, इवेंट हैंडलर। और यहाँ पे हमने विंडो डॉट अलर्ट लगा दिया। इसका काम क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं सेव, सबमिट किया, रिकॉर्ड एडिट के बाद ओके किया, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये अलर्ट मैसेज आया, उसका ये कोड आ गया। ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी रजिस्टर डॉट PHP फाइल के अंदर भी ऐसे लिखा होगा। तो ये अलर्ट मैसेज के लिए आ गया और नीचे विंडो डॉट ओपन, ये दोबारा फाइल को रिप्लेस करने के लिए रीडायरेक्ट इसको बोलते हैं। फाइल की डायरेक्शन के लिए होता है, रीडायरेक्ट कर रहा है कि एक जगह पे फाइल चली है फिर दोबारा रिफ्रेश होके उसी ब्राउजर के अंदर ओपन रहे, न्यू टैब ना ओपन आए। उसके बाद एल्स में हमने इसको ये दे के ये कहा था कि अगर कोई एरर वगैरह है तो एल्स में नॉट शो करवाए, अदरवाइज ये मैसेज आ जाए। तो हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं था। ये यहाँ तक तो सारा हमारा काम था इंसर्ट की क्यूरी का। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। अगर सेल्फ ये होता है उसके लिए जब आपने एक ही टैब में ओपन करवाना हो। सेल्फ इसीलिए होता है, अगर ब्लैंक करेंगे तो वो नेक्स्ट उस पे चला जाएगा। ब्लैंक का ये मतलब होता है। तो सेल्फ इसलिए किया कि जब यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी सेव किया ना, जैसे ये देखें, तो उसके बाद आगे क्या होगा। यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखें रिकॉर्ड एडिट ओके किया। तो वो इसी एक ही टैब के अंदर है, बजाय कि ये न्यू टैब में जाए। अमूमन इसमें ब्लैंक भी यूज होता है, वो फिर यहाँ पे नया टैब एक ओपन कर देता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पे अगेन कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बस ये इसी तरह से ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो एक ये रजिस्टर वाली फाइल बनाई थी, इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। रजिस्टर डॉट PHP, ये मैंने एक साइन अप फॉर्म बना के आप लोगों को समझाया था। इसके अंदर ये मेन्यू बार थी, मेन्यू बार कॉपी, इसका कोड कॉपी पेस्ट किया था और ये बाकी जो है ना सारा इसका कोड है ये वाला। यहाँ पे आए ये बूटस्ट्रैप के लिंक्स होते हैं, CDN इसको बोला जाता है। W3 स्कूल वेबसाइट से कॉपी करना होता है। W3 स्कूल वेबसाइट से किस तरह कॉपी होगा उसका तरीकाकार ये है कि आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखा W3 स्कूल्स, ये बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं करते हैं इसको। यहाँ पे आए, W3 स्कूल वेबसाइट ओपन की, ओपन करने के बाद जो है ना वो आपने बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया। इस पे आके B3 पे आ जाएं बेशक। और ये जैसे ही ओपन होती है तो इसमें ये होम पेज से ही आपको ये ट्राई इट यूर सेल्फ लिखा होगा पहले ही, इस पे क्लिक करेंगे।
तो इसमें आप ये जो पहले दो स्क्रिप्ट और एक जो लिंक, ये वाली 3 लाइनें कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी करें और अपने कोड में जाके पेस्ट कर दें। तो तब फिर आपका ये बूटस्ट्रैप वाला भी काम हो जाएगा। अभी कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि बूटस्ट्रैप करना या नहीं, कर लें तो डिज़ाइन आपका अच्छा बन जाता है। उसमें आपको CSS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे ये मेन्यू बार का कोड है, ये नेव लिखा हुआ है, ये बेसिकली नेव जो टैग है HTML का, नेविगेशन बार के लिए यूज़ होता है, मेन्यू बार भी बोलते हैं। तो आगे क्लासेस बूटस्ट्रैप की लगी हुई हैं, नेव बार इन्वर्स आप लोगों के प्रोजेक्ट में भी इसी तरह से होगा कोड। ये क्लासेस हैं सारी, ये डिव सारा आपके प्रोजेक्ट में भी यूज़ हुआ है HTML के कोड के लिहाज से। ये HTML का टैग है, ये डिवीजन्स के लिए यूज़ होता है, सेक्शंस के लिए। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शंस हैं ये दो हैं। एक ये मेन्यू बार का सेक्शन है, ये वाला जो आपको शो हो रहा है, और दूसरा ये फॉर्म का है। ये इसलिए जो है ना वो डिव बनी है। बाकी फॉर्म के अंदर मजीद भी चीज़ें हैं, जिसके अंदर ये इनपुट फील्ड्स हैं, उसको हमने फिर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ये नेम है, ईमेल है, ये आगे पासवर्ड वगैरह जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं। तो ये हमारा सारा काम था साइन अप फॉर्म का, HTML का। और उसके बाद फिर ये देखें कि यहाँ पे हमने एक कनेक्शन की क्यूरी लगाई है, और आगे फिर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और ये इंसर्ट के थ्रू हमने डाटा सेव करवाया है। ये सारा प्रोसेस हुआ है। आप फील्ड 10 रखें, 2 रखें, 5 रखें, काम आपका ठीक होना चाहिए, क्यूरी आपकी जो है ना वो ठीक वर्क होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को ये यहाँ पे कोई हो क्वेश्चन? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये आपका वेरिएबल है PHP का। डॉलर साइन आ गया तो वेरिएबल कहलाएगा। जो ये वाला नेम है ना, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड का नेम है। टेक्स्ट फील्ड कौन सी है? जो आपने ये फील्ड बनाई है। इसका कोड कहाँ पे है? इसका कोड ये HTML के अंदर है, ये वाला। ये फर्क है, एक टेक्स्ट फील्ड का नाम है और एक PHP का वेरिएबल है। जो PHP के अंदर गेट इसलिए है कि पोस्ट में डाटा आपका सिक्योर सेव होता है, गेट में डाटा सिक्योर नहीं होता है। जो भी आप सबमिट करते हो डेटाबेस में, वो आपका सारा जो है ना वो डिस्प्ले होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम गेट करके देखते हैं, अमूमन तो हम URL के थ्रू डाटा कॉल करने के लिए गेट को यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे वेरिएबल ऊपर देखिएगा, ये देखें, ये जो भी सेव किया ना, ये सारा इधर यहाँ पे आ रहा है। जो भी सेव कर, जी जी बिल्कुल, पोस्ट करते हैं। ये इसका फ़र्क है। अब ये, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या पर्पज़ है इसका मेन। ये था इंसर्ट का काम। उसके बाद आगे आ जाते हैं दूसरी सिलेक्ट वाली। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये इंसर्ट की होगी। सिलेक्ट की क्यूरी किस फोल्डर में लगाई थी? ये हमने तकरीबन उससे पहले किया था, वाइवा से। दूसरा फोल्डर रन करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश वाइवा। हाँ ये है। अब ये एक फाइल ऐसी है, आज भी किसी ने सवाल किया था कि एक ही पेज के अंदर हम चारों क्यूरीज लगा सकते हैं या नहीं। तो आप लगा सकते हैं। एक ही पेज के अंदर, एक ही जो आपका पेज है उसमें आप फॉर्म भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। वो किस तरह से? जैसे अब ये मेरे पास बना हुआ है index.php। सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लिंक्स कॉल कर दिए, उसके बाद ये कनेक्शन की क्यूरी आ गई, और ये इंसर्ट की क्यूरी आ गई जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। ये नीचे हमारा HTML का फॉर्म का आ गया कोड। और उसके बाद यहाँ पे और एक तलब बात है कि बूटस्ट्रैप हमने अप्लाई किया तो दोनों आमने सामने। वो इसलिए आमने सामने क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम्स को डिवाइड कर दिया है। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, उनमें से 6 को हमने फॉर्म में रख दिया है, और 6 को हमने जो है ना वो टेबल में रख दिया है। तो ये टेबल आपका आ गया, यहाँ तक ये HTML का काम सारा ये हो जाता है। ऊपर फॉर्म भी था। उसके बाद अब हमने दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है। नीचे वाली TR, एक TR आपकी हेडिंग की होती है, जो ये वाली है।
ये वाली, यहाँ से टी आर बोलते हैं, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो ये पहली आपकी हेडिंग आ गई टेबल की, और नीचे वाली जो टेबल रो है उसके अंदर आपका ये सारा वो डाटा आता है जो आपने डाटाबेस में से लेना होता है। लुक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, आगे फिर क्या होगा कि आपने सेम वही फंक्शन यूज किया जैसे मैंने आपको बताया था कल के दो ऐसे कॉमन फंक्शंस होते हैं जो कि हर क्यूरी में यूज हो रहे हैं। एक माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, वो तो एक ही क्यूरी है जो कि सब में लाजमी यूज हो रही है, कनेक्शन की क्यूरी। और दूसरी आपके पास चार क्यूरीज हैं एसक्यूएल की, कमांड्स भी इसको बोलते हैं, क्यूरीज भी बोलते हैं। एसक्यूएल की क्यूरीज हैं इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट की क्यूरी वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होती है, अपडेट की क्यूरी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए, और डिलीट की क्यूरी वैल्यूज को डिलीट करने के लिए। उसके बाद आगे हमने व्हाइल लूप लगाया है जो नया काम किया है। व्हाइल लूप क्या करता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, डाटा आपका सीक्वेंस वाइज ये डिस्प्ले चलता होता रहेगा। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि एक दफा अगर आपकी कंडीशन ब्रेक हो गई है तो दोबारा लूप नहीं चलेगा। व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है, ब्रेक हो भी जाए दोबारा फिर ऑन होती है कंडीशन तो फिर आपका लूप ये चलता रहता है, इसलिए व्हाइल लूप यूज करते हैं। माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अरे का मैंने जिक्र किया था कल, ही बताया था कि ये बेसिकली ये फंक्शन है पीएचपी का जो कि चेक करता है कि आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर आपने जो टेबल बनाया हुआ है और टेबल के अंदर कॉलम्स में जो जो वैल्यूज आपने सेव की हैं ये उसको चेक कर रहा होता है। और यहाँ पे हम वैल्यूज भी चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने डाटा सेव किया है वो कौन कौन सी हैं, जैसे आईडी है, नेम है, ईमेल है, तीन वैल्यूज हमारे पास ये गेट होके आ रही हैं। इसमें क्या है, ये टीडी, ये पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स, यहाँ पे हमने ये बजाय वेरिएबल डिक्लेयर करने के डायरेक्ट ही यहाँ पे ले लिया है। ये डॉलर डॉलर साइन रोज जो है ना, रोज, ये इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये इसका वेरिएबल है क्योंकि हम वैल्यूज चेक कर रहे हैं। और नीचे ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, आईडी है, नेम है, ये आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल है ना, तो टेबल के अंदर जो आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं ये उनका नाम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, ये वो चीज़ है। और उसके बाद आगे फिर आपके पास ये हमने क्यूरी स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, जो ये डिलीट डॉट पी एच पी, क्वेश्चन मार्क, डिलीट, इक्वल का साइन, और आगे ये सारा जो होता है ना इसको हम क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये डिलीट डॉट पीएचपी फाइल के ऊपर लेके जाता है जहाँ से हमने अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। और नीचे फिर एडिट का है, तो अगर हमने कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो नेक्स्ट एडिट के लिए क्या होता है कि वो फॉर्म ओपन होता है। यहाँ तक फिलहाल आप सिलेक्ट की क्यूरी तक समझें कि इसके अंदर जो है ना वो क्या वर्किंग हो रही है। सबसे पहले क्या किया है, दोबारा बता रहा हूँ, टेबल बनाया, ये क्लासेस वगैरह ये सारा बूटस्ट्रैप के थ्रू किया। बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस होती हैं, टेबल, टेबल डैश बॉर्डर्ड, ये कॉल एल जी डैश सिक्स, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हमने हमारा डिज़ाइन किया, यहाँ पे एक साइड पे टेबल हो, एक साइड पे जो है ना फॉर्म हो, उसके लिए क्या किया है कि 12 का एक कॉलम लिया है। टोटल 12 कॉलम्स होती हैं वेब पेज में एक के बूटस्ट्रैप पे, 6 को एक में रखा है, और ये 6 वाला एक क्लोज हो गया और दूसरा 6 वाला स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने जो है ना वो टेबल की हेडिंग दे दी और ये टेबल का टैग लगाया। ये पी एच टी एम एल का काम है, ये हेडिंग पहली आपकी आ जाती हैं पहली रो के अंदर, और दूसरी रो आपकी जो है ना वो उसके अंदर हमारा ये कोड आता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। और आगे स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, कि जितना भी रिकॉर्ड है डाटाबेस में वो सारा डिस्प्ले हो। स्टैक की क्यूरी चूंकि डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए होती है। आगे फिर ये क्यूरी के एग्जीक्यूट की है, और नीचे फिर हम ये वाइल लूप लगा रहे हैं ताकि हमें सीक्वेंस वाइज कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। ये हमारा जो है ना इतना काम है स्लैक की क्यूरी का। तो यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो मुझे माइक ऑन करके बता सकते हैं, ये टेक्स्ट कर दें। मेन्यू बार में कोई बटन ऐड करना हो तो वो भी मैं समझा देता हूँ। मेन्यू बार का कोड नेव से स्टार्ट होता है, जो नेव की लगी हुई है ना आपके पास वो टैग जो आया हुआ है उस वहां से स्टार्ट होता है। पीएचपी के अंदर रेज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, बोले। रजिस्टर का पेज ओपन करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि फाइल कौन सी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने पहले डिफाइन किया, जैसे ये है, ये मैं सर, ये देखें। अब सपोज कि आपके पास ये पेज है रजिस्ट्रेशन वाला, और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका कोड ओपन करके दिखाओ।
यहाँ से फिर आपने देखना होता है कि फाइल कौन सी है और पीछे फोल्डर कौन सा है। वीयू के नाम से फोल्डर है और फाइल है रजिस्टर डॉट पी। मैं क्या करूँगा, सीधा सी ड्राइव ओपन करूँगा, अगर पहले से नहीं कोड ओपन किया हुआ। सी ड्राइव ओपन करूँगा, उसके अंदर जैम्प वाला फोल्डर ओपन करूँगा और उसके अंदर फिर एच टी डॉक्स, और एच टी डॉक्स के अंदर मेरा फाइनल के नाम से या प्रोजेक्ट के नाम से या जिस भी नाम से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसका फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन करूँगा। उसके अंदर फिर ये रजिस्टर डॉट पी फाइल होगी, उसके ऊपर डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन करके उनको दिखा दूंगा। फिर वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें जो है ना वो फील्ड कौन सी है, इनपुट फील्ड कितनी किस्म की हैं, उसके अलावा जो है ना क्यूरी किस लाइन के ऊपर लगी हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इधर थे स्लैकी क्यूरी के ऊपर, कि स्लैकी क्यूरी की फंक्शनैलिटी की अभी तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगी तो वो प्लीज़ बताएं, और अगर किसी के हैं मज़ीद सवाल तो वो भी पूछें। स्क्रीन शो मैंने की हुई है और रिकॉर्डिंग भी ऑन है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। मेन्यू बार में कोई मेन्यू बार का बटन मैं आप लोगों को ऐड करना सिखा देता हूँ, कि यहाँ पे देखें मेन्यू बार कहाँ पे बनी हुई थी। ये फॉर्म का है, वो हमने गालवन बनाया था रजिस्ट्रेशन वाली फाइल के अंदर, ये रजिस्टर डॉट पी के अंदर। जी, क्या सवाल किए? लोकल होस्ट स्लैश, ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ये पेज 4 है ना, अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि जी पेज 4 के साथ आगे ना एक और पेज 5 के नाम से बट लगाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले देखना था कि फाइल कौन सी है, इस फाइल में गए। अमूमन तो ये जो मेन्यू बार होती है ना, ये हेडर डॉट पी या साइड बार डॉट पी फाइल, इस तरह की फाइल होती है, उसके अंदर होता है। लेकिन ये है कि अगर डायरेक्टली फाइल में हो तो जैसे ये वाला है, LI लिखा हुआ लिस्ट आइटम इसको बोलते हैं, इसी को कंट्रोल सी सेलेक्ट किया और नीचे कंट्रोल वी जो है ना वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेज नंबर 5 कर दिया, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे ये आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई और बटन लगाना है, सबमिट का बटन है, तो आपने नीचे जाके जहाँ पे बटन का कोड है, उसी पे जाके आपने जो है ना वो ये कॉपी पेस्ट कर देना है। बेशक ये पूरा इसी तरह सेलेक्ट करें और उसके बाद ये नीचे पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये दूसरा बटन आ जाएगा। इसका कलर अगर चेंज करना है तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं बटन की, सक्सेस है, इन्फो है, डेंजर है, प्राइमरी है, डिफरेंट बटन्स हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इन्फो, इस पे लिख दिया, और इन्फो लिखने के बाद इसको मैं क्या यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। उसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपके सामने ये फॉर्म है, आप इसमें कोड में जाते हो, तो जैसे आपने बताया कि आपने वो सारा कर लिया था, जैसे ये सिटी का है, इसी को मैं आगे CNIC करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे CNIC कर दिया इसको, ये चेंज कर दिया, टाइप टैक्सी रहेगी, नेम इसका CNIC कर दें, CNIC। उसके बाद बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो PHP का होता है। लास्ट वाली जो फाइल है ना लाइन, इसी को कंट्रोल सी और नीचे कंट्रोल वी कर दें, थोड़ा सेपरेट कर दें ताकि पता चले कि हमने नई फील्ड ऐड की है। CNIC, ये CNIC हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पहली ब्रैकेट के अंदर एंड पे कॉमा लगा के यहाँ पे CNIC लिख देना है।
CNIC आगे वैल्यूज़ में हमने क्या करना है कि ये पासवर्ड यहाँ पे कोटेशन सिंगल कोटेशन मार्क एंड हो रहा है, इस पे कॉमा लगाया और यहाँ पे $, CNIC कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है कोडिंग का। क्या क्या स्टेप्स हैं दोबारा सुन लें। सबसे पहले आपने जो है ना वो ये करना होता है, फील्ड बना दी। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि यहाँ पे ये कॉलम नेम नया बना दिया जो आपने डेटाबेस में बनाना है, और आगे फिर ये इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब वापस क्या करेंगे कि हम जाएंगे डेटाबेस में जो हमारा CS619 के नाम से है। डेटाबेस ओपन करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे आप लिखते हो डेटाबेस में, यहाँ पे लिखना होता है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये आपका डेटाबेस इससे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने CS619 के नाम से अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, उसी को ओपन करते हैं यहाँ पे सर्च करके। CS619 ये आ गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यूजर्स के नाम से है ना टेबल, इस पे क्लिक किया यूजर्स पे, फिर स्ट्रक्चर पे आ जाना होता है। स्ट्रक्चर पे जाके जो है ना वो सिटी को सिलेक्ट किया, सिटी के नीचे मैंने CNIC लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CNIC, और टाइप्स की वारशार कर दें और वैल्यू 32 दे दें और इंटर कर दें, या सेव के बटन पे क्लिक करें, आपका ये कॉलम नेम ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिकॉर्ड सेव करेंगे और सबमिट कर देते हैं। रिकॉर्ड एडिट। अब पता कैसे चलेगा कि रिकॉर्ड सेव हुआ कि नहीं, ये ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे CNIC की फील्ड बनी हुई है हमारे पास, ये आ गया रिकॉर्ड। ये मेथड है इसके अंदर नई फील्ड ऐड करने का। और उसको सीक्वेंस का जो ख्याल होता है वो आपने यहाँ पे रखना होता है, जो आप क्यूरी लगा रहे होते हैं ना, यहाँ पे जो कॉलम नेम इसका और इसका, इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। क्यूरी के अंदर सीक्वेंस होता है, बाकी चीज़ों का मसला नहीं है। नहीं, डेटाबेस में कोई मसला नहीं, डेटाबेस में कोई भी कॉलम किसी भी कॉलम के नीचे रख सकते हैं, बस क्यूरी के अंदर ख्याल रखना होता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कोई हो बताएं। वालेकुम अस्सलाम। उसका ये जैसे हमने ये लिंक कॉपी किया ना पेज 5 के नाम से, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिंक लिख देना था login.php या register.php। ये सिंपल इसी के अंदर दोनों ब्रैकेट्स के जो वो जो डबल कोटेशन मार्क लगे हुए ना इसके अंदर login.php या register.php जो भी वो कह रहे हैं उसका अपोजिट, वो करके फाइल को सेव करना था और उसके बाद फिर आगे रिफ्रेश करेंगे तो वो आउटपुट आ जानी थी। register.php। नहीं, ये तो कोई भी हो सकती है ना, टीचर की मर्जी है, कोई भी फाइल ओपन करवा सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रजिस्ट्रेशन के अंदर ये है कि फॉर्म है, फॉर्म के अंदर दो टॉपिक्स टेबल का भी आ जाता है, इनपुट फील्ड्स के भी आ जाते हैं। अच्छा, और किसी का सवाल है। मेन्यू बार का भी हो गया है, और सबमिट बटन उसका कलर, वो भी आपको कलर भी चेंज करके दिखा दिया कि मैंने उसमें क्लास नेम चेंज कर दिया, इन्फो सक्सेस था तो इसको इन्फो कर दिया। जी बिल्कुल, कंप्लीट कोड की प्रैक्टिस करनी है।
गेट मेथड जो है ना वो सिक्योर अनसिक्योर मेथड है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। वो यूआरएल के अंदर सब कुछ दिखा देता है जो भी आपने सेव करना हो। जी बिल्कुल जवेरी आपने ठीक कहा। स्क्रिप्ट का जो मैंने बताया है, स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो हमने ये दो यूज़ किए हैं, एक विंडो डॉट अलर्ट और विंडो डॉट ओपन। विंडो डॉट अलर्ट ये अलर्ट पॉपअप जो मैसेज आता है उसके लिए यूज़ होता है, और विंडो डॉट ओपन जो है ना ये पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए होता है। तो ये सेल्फ वाला इसका ये मतलब है कि सेम टैब के अंदर ये पेज रीडायरेक्ट हो, कि क्लोज हो के दोबारा फिर ओपन हो जाए। उसके बाद इब्रा नवाज आपने क्या पूछा है? जो हम लिंक लगाते हैं वहाँ पासवर्ड को ब्लैंक क्यों रखते हैं? पासवर्ड को ब्लैंक इसलिए रखा था क्योंकि लोकल होस्ट पे पासवर्ड नहीं लगता है, लोकल सर्वर पे ब्लैंक पासवर्ड होता है। लूप का मैंने कहा था कि लूप का ये मतलब होता है कि दो लूप्स होते हैं, वाइल लूप एक डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में ये होता है कि जब आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा लूप नहीं चलेगा। वाइल लूप में ये होता है कि कंडीशन ब्रेक होने के बाद दोबारा भी कंडीशन चल जाए तो लूप आपका चलता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। टेबल बनाने के बाद मैंने कहा था कि स्लैक की क्यूरी इस तरह से आएगी कि आपने जो है ना वो जब वो किया वर्किंग इसकी की करेंगे, तो पहले आपने उसकी हेडिंग लगा देनी है टी एच। पहली टी आर क्लोज होगी, दूसरी टी आर जब स्टार्ट करनी है तो उससे पहले टी डी लगाने से पहले पहले आपने ये क्यूरीज लगा देनी है। उसके बाद फिर उन टी डीज के अंदर आपने डाटा इको करना है। ये डिफरेंस है। सायरा यूसुफ। div जो है ना ये ब्लॉक एलिमेंट है, एचटीएमएल का टैग है, सेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। एडमिन वाली कोडिंग में कहा था कि स्टूडेंट की आईडी बनाएं, एससी के था कोई। आपका सवाल फिर क्लियर होगा तभी मुझे सही समझ लगी कि उन्होंने आपसे क्या पूछा। स्क्रीन शो हुई हुई है मेरी। स्विच स्टेटमेंट वो तो खैर कंडीशन भी उसमें लगती है तब वो स्टेटमेंट वर्क करती है, लेकिन वो हमारे कोड के अंदर कहीं भी नहीं है, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं है। फेच अरे का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम्स में से रिकॉर्ड चेक करना। डेटाबेस ये गुलाम हुसैन डेटाबेस कनेक्ट जो करते हैं इसकी समझ नहीं आई। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्शन की क्यूरी रिक्वायर्ड होती है। कल भी इधर करवाया था कि चार चीज़ें, लोकल होस्ट ये आपका सर्वर है, रूट यूज़र नेम है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, और जो है ना वो डेटाबेस का नेम जो पीएचपी में एडमिन हम बनाते हैं वो वाला है। उसका स्टेप फिज़ा मैंने यही बताया है कि आपके पास जो है ना वो अगर लगा हुआ है ना, ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर का ही ये कोड है। स्टेप उसका यही होता है कि आपने ये फाइल पहले कॉपी कर दी है ना, तो यहाँ पे आपने जस्ट रजिस्टर डॉट पी एच पी या लॉगिन डॉट पी एच पी, ये जो भी कहा जाता है उसका लिंक देना है, पहले वाला लिंक रिमूव करके उसको रिफ्रेश करना है अपने पेज में जाके। उसके बाद उस बटन पे क्लिक करना है तो वो नेक्स्ट दूसरे पेज पे चला जाएगा जो आपने ऐड किया था बीच में। रजिस्टर डॉट एच टी एम एल जो होती है वो जस्ट एच टी एम एल के लिए होती है, उसमें पी एच पी यूज़ नहीं होती है। और रजिस्टर डॉट पी एच पी का मतलब ये है कि हमने पी एच पी को भी करना है, इसलिए रजिस्टर डॉट पी एच पी आएगा। एच टी एम एल सेक्शन टैग का, एच टी एम एल सेक्शन टैग कौन से वाला? एच टी एम एल सेक्शन एच टी एम एल के लिहाज से जो टॉपिक्स हमारे यूज़ हो रहे हैं वो मेन्यू बार का है, नेव वाला, उसके अलावा डिव का है। उसके अलावा मेन जो टॉपिक्स हैं फॉर्म है, टेबल है। फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं, इनपुट टाइप्स होती हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर वगैरह। और टेबल के अंदर हम जो है ना वो टेबल बनाते हैं जिसमें टेबल रो और टेबल के कॉलम्स वगैरह होते हैं। आपके पास रजिस्टर डॉट पी एच पी कैसे ओपन होगी? वो आप के पास नहीं होगी क्योंकि आप लोगों का टास्क डिफरेंट था। ये तो जब आप अगर कोडिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो तब आपके पास ओपन होगी शायरम। सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसमें सेशन भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और सेशन का काम ये होता है ब्राउजर के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना।
सेशन जो हम लगाते हैं लॉगिन के लिए यूज़ होता है, तो वो ब्राउज़र के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है।